ये ले, खाना खा लियो। सुनो, ये हिमांशी यहीं रहती है क्या? जी हाँ, यहीं रहती है, मैं ही हूँ। अच्छा, तुम हो? पक्का तुम वही हिमांशी हो ना जो वो कबाड़ा चुगती है? हाँ मैडम, कबाड़े का काम तो मेरा ही है। क्या हुआ? अच्छा, वो तुमको ना डीएम साहब ने बुलाया ऑफिस में, तो चलो मेरे साथ। डीएम साहब ने? का करके आ गई कलमुई? का करके आ गई कि पुलिस वाली घर तक आ गई? तुझे काम के लिए भेजती हूँ, कबाड़ी चुनने के लिए? जाके पंगा करके आई है? ऐसा कौन सा कर्म करके आ गई जो पुलिस वाली घर तक आ गई? वो डीएम साहब बुला रहे हैं। अरे माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस काम करती हूँ और समय होते घर लौट हूँ। मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, किसी से कोई पंगा नहीं किया। मुझे नहीं पता मैडम हमारे घर हमें ढूंढते हुए क्यों आई है। मैडम कोई बात है तो बता दीजिए ना, इस तरह हमारी जान सूखी जा रही है। देखिए, मुझे नहीं पता कि डीएम साहब आपको क्यों बुला रहे हैं। मेरे को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं मैं वही फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बोला था जहाँ पे झुग्गियाँ लगती है वहाँ पे हिमांशी नाम की लड़की है जो कबाड़ा चुगती है, उसको मेरे ऑफिस लेके आ जाओ। तो मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, मुझे आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। तो आप लोग चलो मेरे साथ। और वैसे भी डीएम साहब ना टाइम के बहुत पक्के हैं, आप लेट करोगे तो मुझे सुनने को मिल जाएगी। चलिए। का कर दिया? किसको मार दिया? किसका मर्डर कर दिया? पुलिस वाली घर तक बुलाने आ गई। कुछ तो कांड किया होगा ना, घर पूरा बर्बाद कर देगी। अरे पहले इसकी माँ मर गई और इसको छोड़ दिया मेरी छाती में मूंग धरने के लिए। क्या क्या ये तू? माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, मेरी बात का यकीन करो। मैं नहीं जानती कि डीएम साहब मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं तो कबाड़े का काम करने वाली सीधी सादी सी लड़की हूँ, ये काम करके अपना पेट पालती हूँ। आप क्यों लेने आई हैं मुझे? देखिए मैडम जी, आप जो भी हैं हमको तो नहीं पता, पर ये का करके आई है वो भी हमको नहीं पता। इस सब में ना हमको मत लपेटिएगा, हम कुछ नहीं किए। यही की होगी कलमुई कुछ जाके वहाँ पे ले जाइए इसी को अकेले पकड़ के जेल में सड़ेगी ना, तब इसको पता चलेगा। ये इसका बाप को कर्म करता था, बेटी आ गई छाती पे मूंग डालने के लिए। चल जाए यहाँ से। देखिए, आप इसकी माँ लगती है तो आपको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अकेली लड़की को मैं पुलिस थाने नहीं लेके जा सकती हूँ, आप प्लीज साथ में चलिए। अरे आपका जो फैमिली ड्रामा है ना, ये वापस आगे कर रहे हैं ना, डीएम साहब इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे चक्कर में मुझे सुननी पड़ जाएगी। चलो जल्दी। माँ, मैं आती हूँ। चल देख ले, तेरी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। चैन से जीने नहीं देती है। कितना बड़ा ऑफिस है, कितने बड़े लोग हैं। अरे ऐसा क्या कर दिया है जो हमें यहाँ आना पड़ा। तेरी वजह से ना समाज में नाक कट जाएगी हमारी। अरे हम लोग इतने अच्छे से कमाते खाते हैं, अपना घर चलाते हैं, पता नहीं कौन सा कांड करके आ गई है। किसको मार दिया है, पता नहीं किसका क्या चुरा लिया है। अरे मेरे सिर पे ना तू सिरदर्दी बन के बैठी हुई है। तेरी शादी करवानी है, कौन करेगा तुझसे शादी? ये कांड करके बैठोगी तो कौन करेगा तुमसे शादी? कोई नहीं करेगा। अरे साहब को पता चल गया ना, पता नहीं क्या ही करेंगे। अगर जेल जाना होगा ना तो तू अकेले जाएगी, हम नहीं जाएंगे। माँ, मुझ पे थोड़ा तो यकीन रखो। मैंने बोला तो कि मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि डीएम साहब ने मुझे अपने इतने बड़े दफ्तर में क्यों बुलाया है। मैं तो जानती भी नहीं हूँ, पर आप है कि मुझे लगातार कोसे जा रही है। थोड़ा तो यकीन कीजिए अपनी बेटी का। मैं तो सीधी सादी सी लड़की हूँ माँ, आपके कहने पे ही मैं कबाड़े का काम भी करती हूँ। आपने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, मैंने चूं तक नहीं किया, लेकिन आप है कि मुझ पे भरोसा भी करके राजी नहीं है। माँ, थोड़ा तो भरोसा रखो ना। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपका और पापा का सर शर्म से नीचा हो जाए। तो साहब भी बता सकते हैं कि हुआ क्या है। सीधी सादी लड़की इतना कांड करती है। अगर सीधी सादी रहती ना तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, अपने घर में रहते, काम करते। आज के बाद से कुछ ऊंच नीच किया ना तुझे जान से मार दूंगी मैं। ऐसा भी क्या कर दिया इसने जो आप जान से मारने की धमकी दे रही हैं इसको? आप यहाँ? एक मिनट, तू ये लड़का को जानती है? हाँ, मैं जानती हूँ। वो ये मेरा अच्छा, समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। वो जो 10वीं कक्षा में स्कॉलरशिप का पैसा मिला था, वो सब इसी लौंडेबाजी के चक्कर में उड़ाया ना तूने। मैंने यही सोचा था कि पैसा मिला है, हम अपने लिए जेवर बनाएंगे, घर में लगाएंगे पैसा। पर मैडम को फुर्सत कहाँ है लौंडेबाजी करने से, किसी के पीछे उड़ा दिया होगा पैसा। अच्छा हुआ टाइम रहते ना तेरी पढ़ाई छुड़वा दी, वरना तुम तो जाके स्कूल में और गुल खिला देती। तू क्या करेगी? तू कुछ नहीं करेगी, तू नाक कटवाएगी सिर्फ। वो हमारा सगा बेटा है ना, वही कुछ नाम कराएगा हमारा।
पैसा भी देगा, नाम भी रोशन करेगा। लौंडेबाजी कर रही हैं, इनको भी पहचानती हैं। तभी तभी डीएम बुलाया है यहाँ पे हमको। पकड़ी गई होगी रंगे हाथों। कलमुई। बस कीजिए, बोलिए मत। सरकारी दफ्तर में खड़ी हैं अभी आप, चाहो तो धक्के मार के बाहर निकलवा सकता हूँ। पर क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? इसके मामा का लड़का हूँ, भाई हूँ इसका। तो चुपचाप खड़ी रही है यहाँ पर, मुझे मेरी बहन से बात करने दीजिए। बहन, देख, तेरे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पूछ ले। मुझे तो बहुत खुशी हुई तुझे यहाँ देखकर। तू यहाँ डीएम साहब के दफ्तर में काम करता है? तू जानता है डीएम साहब को? और अगर तू जानता है तो तू ये भी जानता होगा कि डीएम साहब ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं तो कबाड़ी का काम करती हूँ। घर पे पुलिस मैडम आई थी, वो मुझे लेकर आई है यहाँ। क्या बात है? चिंता मत कर, तूने कोई गलती नहीं की है। और तू भी डीएम को बहुत अच्छे से जानती है। मैं डीएम साहब को बहुत अच्छे से कैसे जानती हूँ? मैंने तो नाम भी नहीं सुना। कैसी बातें कर रही? बचपन में जिसके साथ खेली कूदी बड़ी हुई, आज उसका ही नाम नहीं पता तुझे? तेरा भाई है यहाँ का डीएम। अब तो नाम याद आ गया होगा ना? भाई? क्या हुआ भाई तुझे? तू इतना परेशान क्यों बैठा है? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो बात है। तू कभी इस तरह चुपचाप उदास नहीं बैठता। तू तो चुलबुला रहने वाला बच्चा है। जरूर तेरे मन में कोई बात है जो तू छुपा रहा है। तू अपनी बहन को नहीं बताएगा? क्या बताऊं मैं? किसी ने ठीक ही कहा है, हम जैसे छोटे लोग ना कभी बड़े सपने नहीं देख सकते। लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने इतना बड़ा सपना देख लिया। मैंने प्याज की दुकान छोड़ के एक बड़ा अफसर बनने की सोच ली। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, नहीं करना चाहिए था मुझे इसे। टूटता सा दिखाई दे रहा है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अगर तेरा सपना है अफसर बनने का तो तू बनना। तुझे रोक कौन रहा है? मेरी किस्मत रोक रही है मुझे, और कुछ भी नहीं। तुम शायद जानती होगी, पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और 3 साल में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेंस क्लियर हो जाता है, लेकिन मैं इंटरव्यू में रुक जाता हूँ। जानती है क्यों? क्यों? कि हिमांशी, इंटरव्यू के लिए सिर्फ किताबों में जो बातें लिखी है उससे काम नहीं चलेगा। लोगों से कैसे बात की जाती है, कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, वो सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं ठहरा यहाँ प्याज बेचने वाला इंसान, मुझे क्या पता कुर्सियों पे एसी के सामने कैसे बैठा जाता है टाई वाई लगा के। इसलिए वो लोग कभी मुझे सिलेक्ट ही नहीं करते। वो मुझे समझते नहीं इस लायक कि मैं इस देश को संभाल सकता। क्योंकि जिस इंसान को बैठने उठने की तमीज़ ना हो, क्या कुछ करेगा अपनी ज़िंदगी में? सच कहूँ तो इसके लिए मैंने भी कोशिश करी। गया मैं एक जगह कोचिंग की बात करने, 25,000 रुपये मांग रहे हैं, और वो भी शहर में। अब 25,000 वहाँ दूंगा, कम से कम 1 से 2 महीना वहाँ रुकना पड़ेगा कोचिंग के लिए, खर्चा बहुत हो जाएगा। और उसके बाद ये दुकान। अब अपनी कोचिंग का खर्चा उठाऊं, शहर जाके रहूं, या फिर अपना पेट पालूं? हिमांशी, आज इस पेट के आगे ना ये सपने झुक गए हैं। अब सोच लिया, आज के बाद अपनी दुकान संभालूंगा, अच्छे से काम करूंगा। कोई फायदा नहीं है ऐसे सड़क पे बैठ के पढ़ाई करके, मेहनत करके, कुछ नहीं मिल रहा मुझे। इससे अच्छा है कि अपनी दुकान पे ध्यान दूंगा। 1 मिनट रुक, मैं भी आती हूँ। ये ले, ये पूरे 40,000 रुपए हैं। ये पैसे ले, तेरे काम आएंगे, रख ले। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तू पागल हो गई है क्या? मैं 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। सरकार की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, फर्स्ट आई थी, फर्स्ट। स्कॉलरशिप मुझे पूरे 35,000 रुपए की मिली थी। वो सारे पैसे मैंने जमा कर रखे थे, और बाकी 5,000 रुपए कोई मुझे दे जाता है, या मम्मी पापा दे देते हैं, रिश्तेदार दे देते हैं, तो मैं वो पैसे कभी खर्च नहीं करती थी। वो सारे पैसे जमा करके अपने पास रखती थी, क्योंकि मैंने सोचा था एक स्कूटी खरीद लूंगी। वो स्कूटी मेरे भी बहुत काम आएगी और पापा की भी। लेकिन कोई बात नहीं, ये पैसे ना अभी तू रख ले। इन पैसों की अभी सबसे ज्यादा जरूरत तुझे है। तूने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन तुझे इन पैसों से स्कूटी लेनी है, कब तक बसों में धक्के खाएगी?
तू स्कूटी खरीद ले, ये पैसे मेरे को नहीं चाहिए। स्कूटी का क्या है भाई, स्कूटी तो बाद में भी आ जाएगी, ये तो जरूरत की चीज हुई ना। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा एक ऐसा भाई जो मुझे इतना प्यार करता है वो अपना सपना कुर्बान कर दे घर के हालातों के चलते। तू अफसर बनेगा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, और जब तू अफसर बन जाएगा ना तब तू मुझे स्कूटी दिलाएगा, इस चीज का वादा कर। अब हंस क्या रहा है, ये ले पैसे रख, शहर जा, अच्छे से अपना इंटरव्यू दियो और अफसर बन के ही लौटियो, मुंह मीठा कराइयो हमारा। ये भाई तू यहाँ का डीएम है? साहब ये हमारी बहुत लाडली बेटी है, हम इसको बहुत प्यार करते हैं। इसकी माँ नहीं थी ना, हम एकदम माँ बन के पाले हैं। अब देखो ना, इसको कोई काम नहीं करने देते हैं, घर का कोई काम नहीं, बाहर का कोई काम नहीं, बहुत प्यार से रखते हैं। बता ना अपने भाई को हम कितने प्यार से तुझे रखते हैं, बता। अब साहब आप गलत समझ रहे हो, अब माँ है ना, थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है, नहीं तो लड़की जाके बिगड़ जाएगी। ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं। हम तो डर गए थे, पता नहीं कहाँ कांड की होगी, जो डीएम साहब यहाँ बुला लिए हैं। हम उसको बहुत मानते हैं, अब बहुत पैसा भी देते हैं और स्कूटी भी खरीद देंगे इसको, बहुत लाड। मैं गंदे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मेरी बहन को। जितना बुरा कर रहे हो ना, सब नोटिस कर रहा हूं मैं। और स्ट्रिक्ट होने में और बच्चों में फर्क करने में ना जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप इसके लिए अच्छी होती ना तो इसकी इस तरह से पढ़ाई नहीं छुड़वाती हैं, ऐसे कबाड़े की दुकान पे काम नहीं करवाती इससे। सामने बकवास कर रही है तब से खड़े खड़े, और वो 40,000 की बात कर रही है ना, आप क्या करती हैं उस 40,000 का? अपने लिए गहने बनवाती, जैसा कि आपने बताया, कि अपने सगे बेटे पे खर्च करती हैं उसको। मेरी बहन तो वहीं की वहीं रह जाती ना फिर। पर अच्छा हुआ बहन तूने वो पैसे मुझे दिए, सही यूटिलाइजेशन हुआ उन पैसों का। क्योंकि अगर वो पैसे मेरे पास नहीं आते ना तो आज मैं तेरे लिए स्टैंड नहीं ले पाता, तुझे इस जहन्नम की जिंदगी से निकाल नहीं पाता। और आप कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बहन के साथ आपने जितना गलत करना था सब कर दिया। आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी आप भटकी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म आती है मुझे कि मेरी फूफा जी ने किससे शादी की। उनके जाने के बाद मेरे फूफा जी की जिम्मेदारी थी इसका ख्याल रखना कि वो अपनी ही दुनिया में बिजी होगा। कोई बात नहीं बहन, तेरा भाई अब उस पोस्ट पे पहुंच गया है कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है, चिंता मत कर। आज के बाद तुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहने की। और आप वो जो दुकान खोल के बैठी ना आप कबाड़ की, बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि वो जो जमीन है वो सरकार की है, समझ में आ रही है आपको ये बात? आज के बाद वहाँ कोई दुकान नहीं मिलनी चाहिए मुझे। अगर मिली तो बुलडोजर चलवाने में 1 मिनट नहीं लगेगा। मेरी बहन का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ, जा सकती हैं यहाँ से। साहब माफ कर दो, हो गई गलती, मैं बहुत ध्यान रखूंगी, आज के बाद से नहीं करूंगी साहब। बस आपकी तरफ फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, चुपचाप निकली यहाँ से। तो वो जो पुलिस वाली अभी आपके पास आई थी ना, हाथ पैर चलाने उसे बहुत अच्छे से आता है, ऐसे डंडे मार के निकालेंगे ना, ऐसे जिंदगी भर याद रखोगे आप। निकलो। नॉनसेंस। भाई तू डीएम बन गया, तूने अपना सपना पूरा किया, भगवान करे तू हमेशा खुश रहे और ऊंची ऊंचाइयों पे जाए, हमेशा खुश रहे। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुझे ऐसे देख के। मुझे पता था, मुझे पूरा विश्वास था तुझ पे कि तू एक न एक दिन बड़ा अफसर जरूर बनेगा। और देख तूने अपना सब, अगर माँ जिंदा होती ना तो तुझे ऐसे देख के बहुत खुश होती। सनी पता है, मम्मी के जाने के बाद ना पापा ने इस औरत से शादी कर ली थी और इन्होंने मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना के रख दी। 10वीं पास होने के बाद ही मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, कबाड़े का काम खोल के मुझे वहां बैठा दिया, धूप में काम करवाती थी मुझसे। जिंदगी में मैं उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि मेरी जिंदगी बेहतर भी हो सकती है, लेकिन तू मेरी जिंदगी में वापस आया। अब वो चाहत वापस आ गई है कि मैं भी अच्छे से जिंदगी जीऊंगी, खुश रहूंगी। समझ सकता हूँ मैं, तूने बहुत दुख झेले अपनी जिंदगी में, लेकिन तू चिंता मत कर। जिंदगी में जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अब तेरा भाई डीएम बन चुका है, तू जो जिंदगी में चाहे वो कर सकती है। आगे पढ़ना चाहे, अपने सपने पूरा करना चाहे या कुछ भी, मैं तेरे साथ हूँ। और आज के बाद इन लोगों का चेहरा देखने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगी, आज से तू मेरी और मैं तेरा। आखिर कब तक ये कलाइयाँ सुनी रहेंगी? मुझे भी तो चाहिए ना कोई रक्षाबंधन पे मेरे हाथों पे राखी बांधे, एक बहन की तरह मेरा ख्याल रखे। आज के बाद
सारी भाई की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। तो ये सब छोड़, आजा तुझे तेरे भाई का ऑफिस दिखाता हूँ, आजा।